Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 8 पहला सुख निरोगी काया पढ़ाया था और समझाया था। आज मैं आपको उसी चैप्टर के अभ्यास का बुक में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक निकालेंगे, पेज संख्या 62 यानी 62 खोलेंगे। अभ्यास संख्या 2 सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको साइड में कुछ वाक्य दिए हैं और रिक्त स्थान दिया है, उसी उन शब्दों से छांट कर ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो का है स्वस्थ खाली जगह, शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो कैसे शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? स्वस्थ। तो का वाले में क्या फिल करेंगे हम लोग? स्वस्थ। फिर है खा, जीवन में खाली जगह का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें क्या आएगा? जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? भोजन का। यहाँ पर क्या आएगा? भोजन का। भोजन। खा में क्या फिल करेंगे हम लोग? भोजन। फिर गा है, रोगों से बचने के लिए खाली जगह जरूरी है। रोगों से बचने के लिए क्या जरूरी है? सफाई। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर हम? सफाई। फिर घा है, खाली जगह हमेशा काट कर साफ रखने चाहिए। क्या काट कर साफ रखने चाहिए? नाखून। घा में क्या फिल करेंगे? नाखून। फिर है अंगा नंबर, खाली जगह की सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। कक्षा। क्या बच्चा है हमारा? कक्षा। तो यहाँ पर लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? कक्षा। तो ये आपके अभ्यास 2 पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 3 कराऊंगी। अभ्यास 3 है, सही वाक्य के आगे सा तथा गलत वाक्य के आगे गा लिखिए। का है, हमारे रहने वाले कमरे हवादार होने चाहिए। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सा। फिर खा है, हमें मुंह ढककर ही सोना चाहिए। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। तो ये क्या लिखेंगे? गा। हमें मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। फिर गा है, सूर्य की किरणें शरीर को रोगी बना देती हैं। ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गा। सूर्य की किरणें तो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। फिर घा है, शरीर को साफ रखने में हमें ताजगी मिलती है। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। फिर है अंगा नंबर, ये आखिरी गलत है, सही गलत है। खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सा। तो ये आपके अभ्यास 2 और 3 पूरे हो गए। अब मैं आपको अभ्यास 4 कराऊंगी। अभ्यास 4 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का है, पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन है आ, मनुष्य के बिना, बा, सूर्य के प्रकाश के बिना, सा, पशु पक्षियों के बिना, या दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन
बा सही है। सूर्य के प्रकाश के बिना। बा ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। फिर खा है, हमें अपने ब्रश को बदल लेना चाहिए। ऑप्शन है आ 20-25 दिनों में, बा 1-2 महीने में, सा 3-4 महीने में, या दा 6 महीने में। तो इसमें ऑप्शन सा सही है, 3-4 महीने में। 3-4 महीने में। फिर गा है, हमारे लिए आवश्यक है। ऑप्शन आ साफ सफाई, बा संतुलित आहार, सा अच्छी नींद और व्यायाम, दा ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दा ये सभी। फिर घा है, हमारे भोजन में होना चाहिए। ऑप्शन है आ दूध, बा फल और सब्जी, सा दाल, दा ये सभी। तो इसमें भी ऑप्शन दा सही है, ये सभी। आपके अभ्यास 2, 3 और 4 पूरे हो गए। अब हम आते हैं अभ्यास भाषा की बात पर। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। इसके प्रयोग से भाषा में सरसता और रोचकता आ जाती है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। इसमें आपको मुहावरे दिए हुए हैं, इनकी हमको क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। भाषा की बात में पहला है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहला मुहावरा है का जान पर खेलना। इसका अर्थ क्या होगा? जान पर खेलना, अपना जीवन संकट में डालना। इसका अर्थ क्या है? अपना जीवन संकट में डालना। फिर खा है बाल बाल बचना। इसका अर्थ है किसी संकट से किसी प्रकार निकल जाना। किसी संकट से किसी प्रकार निकल जाना। फिर गा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है किसी चीज को देने से मना कर देना। इसका अर्थ क्या है? किसी चीज को देने से मना कर देना। फिर घा है आंखें खुलना, भ्रम दूर होना। इसका अर्थ क्या होगा? भ्रम दूर होना। भ्रम दूर होना। फिर है आखिरी अंगा नंबर, नाक में दम करना, बहुत तंग करना। इसका अर्थ क्या है? बहुत तंग करना। बच्चों, आपको मैंने भाषा की बात का एक अभ्यास का पूरा करा दिया है। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।